हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं देव सर क्लास 11th के अकाउंटेंसी का एक नया टॉपिक आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिस टॉपिक का नाम है रूल्स ऑफ जनरलाइजिंग। यानी हम आपको पहले ही इससे पहले वाले वीडियो में बता रखा हूं कि जो जनरल एंट्रीज है यह जो है अकाउंटिंग की एक बेसिक जो है चैप्टर है और बेसिक टॉपिक है। यानी कि यदि आपको कॉमर्स सीखना है, कॉमर्स में भी यदि अकाउंटिंग करना है तो आपको सबसे पहले जनरल सीखना होगा। स्टूडेंट्स, यदि आप जो है जनरल कर लेते हैं तो बाकी जो भी आगे की आपकी अकाउंटिंग की प्रोसेस है वो सब इसी जनरल एंट्रीज पर बेस्ड होती है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग आज अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रीवियस वीडियो में मैं आप लोगों को बता रखा था कि स्टूडेंट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। नंबर 1 पर्सनल अकाउंट, नंबर 2 रियल अकाउंट और नंबर 3 नॉमिनल अकाउंट। तो स्टूडेंट्स आइए वन बाय वन विथ एग्जांपल हम लोग आज जो है कि इसके अकाउंट के जनरल के रूल को समझते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमारे सामने है पर्सनल अकाउंट्स। तो स्टूडेंट्स पर्सनल अकाउंट का रूल्स हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यानी कि जो पाने वाला होगा उसे हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, और जो देने वाला होगा उसे क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब इसे रूल को एक एग्जाम्पल पर अप्लाई करके देखते हैं कि यह पर्सनल अकाउंट का रूल कैसे अप्लीकेबल होता है। स्टूडेंट्स हमारे सामने एग्जाम्पल है, पेड टू गोपाल ₹20,000। यानी कि हम गोपाल को कितना अमाउंट पेड कर रहे हैं? 20,000 रुपीज़ पेड टू मिस्टर गोपाल। हम मिस्टर गोपाल को 20,000 पेड कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या जनरल एंट्रीज बनेगी? सर उससे पहले यह बताइए कि गोपाल कौन सा अकाउंट है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूं कि गोपाल एक इंडिविजुअल पर्सन है। इट मीन्स इट इज़ पर्सनल अकाउंट। इट मीन्स गोपाल एक पर्सनल अकाउंट है और इस पर जो है इस ट्रांजैक्शन में गोपाल पे जो है वो पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लीकेबल होगा। अब ज़रा देखिए कि ये जो हमारा ट्रांजैक्शन है पेड टू गोपाल, इसमें जो है कि गोपाल जो है रिसीवर है या गिवर है? क्या ट्रांजैक्शन बन रहा है? पेड टू गोपाल। यानी कि हमने जब गोपाल को पेड किया है तो यहाँ पर गोपाल क्या है? रिसीवर है। इट मीन्स डेबिट द रिसीवर। मिस्टर गोपाल क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। यानी गोपाल डेबिट और टू कैश। क्यों? क्योंकि कैश हमारे पास से जा रहा है, गोज आउट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स आपके मन में एक कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि सर आप कैश के साथ ये अकाउंट वर्ड लगा रहे हैं बट मिस्टर गोपाल के साथ अकाउंट वर्ड क्यों नहीं लगाए? तो स्टूडेंट्स आपको मैं बता दूं कि मैं इसके प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि किसी भी पर्सनल अकाउंट के साथ हम जो है अकाउंट वर्ड का यूज नहीं करते हैं। यही रीज़न है कि मिस्टर गोपाल के साथ हम अकाउंट वर्ड नहीं लगाए हैं। तो स्टूडेंट्स ये रहा इसके सिंगल एस्पेक्ट पर्सनल अकाउंट के डेबिट द रिसीवर। आइए नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं क्रेडिट द गिवर। अब इसमें जो है सेकेंड एग्जांपल हमने लिया है कैश रिसीव फ्रॉम गोविंद ₹30,000। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि मिस्टर गोविंद से 30,000 जो है कैश रिसीव कर रहे हैं। और ऐसी सिचुएशन में जब मिस्टर गोविंद से हम 30,000 रिसीव करेंगे तो सिंपल सी बात है कि जब हम गोविंद से रिसीव कर रहे हैं तो यहाँ पर गोविंद क्या हुआ? गिवर हुआ। और जब गोविंद गिवर है तो ऐसे सिचुएशन में अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट रूल मिस्टर गोविंद को हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। यहाँ आप देखिए मिस्टर गोविंद क्या हो गए? क्रेडिट हो गए। और हमारे पास आ क्या रहा है? कैश आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे यहाँ एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू गोविंद। सर यहाँ फिर आप जो है अकाउंट वर्ड नहीं लगाए। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं पहले ही आपको बता दिया कि गोविंद के साथ भी हम अकाउंट वर्ड नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये भी क्या है? पर्सनल अकाउंट है। यानी किसी भी पर्सनल अकाउंट के साथ हम जो है अकाउंट वर्ड का यूज नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप सभी लोग क्लियर हो गए होंगे कि ये पर्सनल अकाउंट का रूल किस प्रकार हम अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शन में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हुए मेंशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब आइए हम आपसे बात करेंगे रियल अकाउंट। सर रियल अकाउंट क्या होता है?
रियल अकाउंट आर दोज अकाउंट विच इज इंक्लूड दी ऑल असेट्स आर प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। यानी कि जो रियल अकाउंट होता है वो हमारे बिजनेस में यूज होने वाले सभी प्रॉपर्टी या असेट्स को क्या करता है, इंक्लूड करता है। तो स्टूडेंट्स ये होता है रियल अकाउंट। तो आइए मैं रियल अकाउंट्स के रूल की बात करता हूं। तो स्टूडेंट्स इसका रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कि हमारे बिजनेस में जो आएगा, जो भी असेट्स प्रॉपर्टी आएगा उसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और जो हमारे बिजनेस से बाहर जाएगा, गोज आउट होगा, उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब ऐसे सिचुएशन में स्टूडेंट्स आइए हम इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे सामने ये एग्जाम्पल है फर्नीचर परचेज ₹10,000। तो सर बताइए ना इस ट्रांजैक्शन में कौन सा अकाउंट है। तो स्टूडेंट्स हम बताने से पहले चाहते हैं कि आप लोग जरा वीडियो को पुश करके बताइए, अपने माइंड में सोचिए कि इस ट्रांजैक्शन में कौन सा अकाउंट है। स्टूडेंट्स सिंपली हम आपको बता दें कि ये फर्नीचर जो हमारा है ये रियल अकाउंट्स है। और स्टूडेंट्स इसमें एक वर्ड और आ रहा है कैश, जो कि हम 10,000 जो है रुपीज़ खर्च करके फर्नीचर परचेज कर रहे हैं। मीन्स यहाँ पर दोनों के दोनों कैश और फर्नीचर दोनों कौन सा अकाउंट्स है, रियल अकाउंट है। और ऐसे सिचुएशन में यहाँ हम रियल अकाउंट के रूल को अप्लीकेबल करेंगे। तो स्टूडेंट फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, तो परचेज जैसे ही हम फर्नीचर करेंगे, फर्नीचर हमारे बिजनेस में आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश हमारे पास से जा रहा है इसलिए हम कर देंगे टू कैश। तो स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे कि सर आप ये ट्रांजैक्शन तो सही है बता रहे हैं, ये बीच बीच में ये बिंग बिंग करके क्या लिखे हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि इसी का नाम है नरेशन। ये नरेशन होता क्या है सर, नरेशन जो होता है ये हमारे जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं, जो हम जनरल एंट्रीज बताते हैं, इस जनरल एंट्रीज के जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसको ये क्लैरिफाई करता है। यानी देखिए बिंग कैश पेड टू गोपाल, यानी कि इस ट्रांजैक्शन में यह पता चल रहा है कि मिस्टर गोपाल को जो है कि हम कैश जो है कि पेड कर रहे हैं। उसी प्रकार ये है स्टूडेंट, इसी का नाम है नरेशन। और हम जब स्टेप बता रहे थे उस टाइम बताए थे कि ये जो पार्टिकुलर का कॉलम होता है इसे हम एक लाइन से अंडरलाइन करते हैं, यानी कि लाइनिंग खींचते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये लाइनिंग जो होता है ये ईच ट्रांजैक्शन को क्या करता है स्टूडेंट, सेपरेट करता है। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम बात करते हैं, आप लोगों के सामने ये दोनों जो है पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट्स को मैंने बता दिया। अब आइए हम बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट का। स्टूडेंट्स अब यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है, हमारे इस जो भी आपको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, यदि इस एक्सप्लेनेशन में कोई भी प्रॉब्लम है तो ऐसे सिचुएशन में स्टूडेंट्स आप जो है कि हमें कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन क्वायरीज को दे सकते हैं और हम जरूर प्रयास करेंगे आपके क्वायरीज को सॉल्व करने का। तो आइए स्टूडेंट्स नंबर 3 हम बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट्स। स्टूडेंट्स नॉमिनल अकाउंट के रूल क्या होते हैं, तो बात करते हैं कि नॉमिनल अकाउंट का जो रूल होता है वो क्या होता है कि ऑल एक्सपेंसेज डेबिट एंड ऑल इनकम क्रेडिट। स्टूडेंट्स यही होता है नॉमिनल अकाउंट का रूल। आप लोग सोच रहे होंगे सर ये नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। तो स्टूडेंट्स मैं पहले आपको बता चुका हूं कि नॉमिनल अकाउंट इज आल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स। तो स्टूडेंट्स ये जो नॉमिनल अकाउंट होता है ये सिर्फ इनकम और एक्सपेंसेज, प्रॉफिट एंड लॉस सिर्फ इसी की बात करता है। तो ऐसे सिचुएशन में इसके रूल आपके सामने मैंने बता दिया, आप इसे लर्न करिए। ऑल एक्सपेंसेज डेबिट एंड ऑल इनकम आर क्रेडिट। तो अब इसी रूल पे बेस्ड हम जो है कि 2 एग्जाम्पल लेते हैं और आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या करते हैं, वेजेज पेड ₹500। स्टूडेंट देखिए
ये हम क्या कर रहे हैं, वेजेस पेड, यानी कि जब हम वेजेस पेड करेंगे तो सिंपल सी बात ये है कि ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेज हो जाएगा। और सिंपल सा रूल हमारा कह रहा है कि एक्सपेंसेज आर डेबिट, इट मीन्स वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। स्टूडेंट्स इसके नरेशन बनेंगे, बिंग वेजेस पेड, ये ट्रांजेक्शन आपके सामने रहा, ये अमाउंट हम यहाँ फिल करेंगे 500 एंड 500। तो स्टूडेंट्स ये ट्रांजेक्शन जो है क्लियर हुआ, आपको रूल समझ में आ गया होगा कि यह जो है कि वेजेस हमारे लिए एक्सपेंसेज है, इसलिए अकॉर्डिंग टू रूल हम वेजेस को क्या कर दिए हैं, डेबिट कर दिए हैं। और कैश हमारा रियल अकाउंट है, और जब हम वेजेस पेड करेंगे तो कैश हमारे यहाँ से क्या होगा, गोज आउट होगा। और जब कैश गोज आउट हुआ तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, हम कैश को क्रेडिट करेंगे। आइए स्टूडेंट सेकेंड एस्पेक्ट को समझते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल से, कमीशन रिसीव्ड 200। स्टूडेंट्स इस ट्रांजैक्शन में देखिए हमें कमीशन रिसीव हो रहा है कितना, 200। और जब कमीशन हमें रिसीव्ड होगा तो ऐसे सिचुएशन में कमीशन हमारे लिए क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। और जब कमीशन इनकम हो जाएगा तो हमारा इनकम वाला रूल फॉलो होगा, सेकेंड एस्पेक्ट जो है, ऑल इनकम आर क्रेडिट। इट मीन्स यहाँ पे कमीशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर जब कमीशन को क्रेडिट करेंगे तो जब हम रिसीव कर रहे हैं तो हमारे पास कैश आ रहा है, तो डेबिट वाट कम्स इन, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट्स ₹200 एंड 200। तो स्टूडेंट्स ये भी ट्रांजैक्शन क्लियर हुआ। अब आप कहेंगे कि सर इसे थोड़ा सा और इजी वे में बताइए, तो बिल्कुल हम आपको एकदम इजी वे में बताते हैं कि स्टूडेंट्स आपको कोई भी ट्रांजैक्शन ले लो, जैसे हम इसी ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, ये जितने भी ट्रांजैक्शन का हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं सभी ट्रांजैक्शन को डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर कर रहे हैं। और जब डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि एवरी ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, वन इज डेबिट एंड अनदर इज क्रेडिट, यानी कि एक को डेबिट करना है और दूसरे को क्रेडिट करना है। तो यदि हम एक एस्पेक्ट को पकड़ लेते हैं तो सेकंड एस्पेक्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। सर जरा बताइए ना, तो देखिए आप लोग कि वेजेस पेड, यानी कि हमने वेजेस को पकड़ लिया कि वेजेस नॉमिनल अकाउंट है और वो हमारे लिए एक्सपेंसेज है। ऐसी सिचुएशन में वेजेस डेबिट होगा। और सिंपल सी बात यह है कि जब वेजेस डेबिट हो गया तो बचा कैश, तो जब एक एस्पेक्ट डेबिट तो दूसरा एस्पेक्ट अपने आप क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है कि कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यह रहा रूल्स ऑफ जनरलाइजेशन। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जनरल एंट्रीज कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग अपने बुक से कोई सा भी बुक ले लीजिए, DK गोयल, SM शुक्ला, TS अग्रवाल, आरती अग्रवाल, जिस भी बुक से आप पढ़ते हो उस बुक से आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय यदि कोई सा भी प्रॉब्लम हो तो ऐसे सिचुएशन में आप जो है कि हमें कमेंट्स में पूछिए और मैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। स्टूडेंट्स अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो आप लोग जो है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स थैंक्स।